अपना उत्तम आज का दिन खुदा का ठहराया दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा हमारा बहुत समर्थी व खुदावान है, वह करुणामय खुदा है, सर्वशक्तिमान खुदा है। इतना सामर्थ्य है कि खुदा हम लोगों को इस दुनिया में, इस संसार में, हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा है। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। और खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है, उनकी हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं खुदा का वचन को सुनने के लिए। और बहन रेडली ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए खुदा हमारा इतना समर्थवान खुदा है कि खुदा ये दयालु और करुणामय खुदा है। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए खुदा को स्तुति और महिमा दें। इसलिए हम सब मिलकर खुदा को महिमा दें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 आपने भी दिया जो लोग आने वाले हैं उनको भी सुरक्षित यहाँ पर लेकर दुआ मांगती प्यारे प्रभु हमारे बच्चों के साथ ये हमको अनुग्रह फजल और महिमा दीजिए खुदावन कि हम आपकी महिमा योग्य होने पाए खुदावन, आपकी स्तुति और महिमा करने पाए खुदावन। आपकी वचन जो इस महासभा में बोया जाता है खुदावन, उसको हम सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसको ग्रहण करने वाले, उस पर चलने वाले बने खुदावन। आपकी समझ पाकर हम जिंदगी के हर लम्हे में सफलता प्राप्त करें खुदावन। दुआ मांगते हैं अपने छोटे से जीवन के लिए जो कि आपने हमें दिया खुदावन। धन्यवाद देते हैं जीवन दान के लिए जो कि आपने हमें दिया खुदावन। हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते खुदावन। दुआ मांगते हैं प्यारे प्रभु आप अपना आशीष भरा हाथ इस घर पर रखिए, सुरक्षित रखिए, सबके आने जाने में अगुवाई करिए खुदावन। अपना जो भी वचन यहाँ बोला जाता है खुदावन उसको हमें समझ दीजिए, समझ और बुद्धि दीजिए कि हम उसको ग्रहण करने वाले बने। और दादा हम आपसे क्या मांगे खुदावन, आप हमारे दिलों को, हृदय को, गुर्दों को जानते हैं खुदावन। हम सब कुछ आपके हाथ में देते हैं, छोटी सी विनती प्रार्थना को आपके बेटे पर उतार करके यीशु नाम समर्थ नाम सुनिए और कबूल करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। सृष्टि गीत मेरे मांगने से गीत नंबर है 208 जी और पेज नंबर है 131 मेरे मांगने से ज्यादा। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी मैंने पाई है माफी यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं तू तेरी कहानी, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, पाई है यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल,
मेरे भाई है यीशु से, मेरे मांगने से ज्यादा से अच्छा मेरे भाई है आशीष यीशु से। मम्मा गाना गा रही है। हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord। गीत की तरफ बढ़ेंगे आगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक से उसके पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक से उसके पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, पूरी है किसका शरण का आज उसको संगी वादियों का, पूरी है किसका शरण का आज उसको संगी वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, एक के सामने तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहाँ में, एक के सामने तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहाँ में, तंगी मुसीबत और बदना मिले, तंगी मुसीबत और बदना मिले, बड़ा खुशबूदा तेरे समान, बड़ा खुशबूदा तेरे समान, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, घबराहट की लहरों से गए डूबे दुखों के सागर में, घबराहट की लहरों
अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार का इनाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम। तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर खुदा से अपनी गवाही है तो अपना गवाही खुदा के सामने गवाही कर सकते हो। Praise the Lord. सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे परमेश्वर का कि आज हम यहाँ पे उपस्थित हो पाए। और गवाही मेरी ये है कि पिछले कई सालों से जितनी परेशानियां चल रही थी, हम भवन भी जा रहे थे और फिर कुछ ऐसा हुआ कि नहीं जा पा रहे थे, लेकिन सचमुच में अगर हम खुदा को दिल से पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है। और फिलिपियों 4:6 में लिखा हुआ है कि मत डर और मत चिंता कर, बल्कि प्रार्थना कर और निवेदन के साथ प्रार्थना कर। मैंने भी वैसे ही किया। एक मेरा समय है, सुबह का समय और शाम का समय है। मैं मतलब किसी के सामने प्रेयर वगैरह नहीं करती हूँ, जब सब सो जाते हैं, और मॉर्निंग में सबके उठने से पहले मैं प्रेयर करती हूँ। वाकई में मैं वो काम सोच भी नहीं पाती हूँ, किस तरीके से मेरा काम हो जाता है मुझे खुद भी पता नहीं चलता। और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बस सिर्फ प्रेयर करती हूँ। मेरे बच्चे आकर मुझसे कोई बात कहते हैं कि मम्मी ये परेशानी है, तो मैं उस चीज के लिए प्रार्थना करती हूँ और काफी सारी चीजें ठीक हुई हैं। और एक गवाही अभी मेरी परसों की है। हम डॉक्टर के पास गए, मेरे हस्बैंड के पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो डॉक्टर ने उसको ऑपरेट करने के लिए बोला था। तो परसों हम गए वहाँ पे, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अभी ये ऑपरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं हुआ है, अभी नहीं ऑपरेशन का समय है। तो जब हम लोग निकलने लगे तो उन्होंने ट्यूब वगैरह दिया और मेडिसिन वगैरह लिखी है, तो उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि ऑपरेशन ना करना पड़े। तो अब उस चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि शायद नहीं होगा ऑपरेशन, क्योंकि खुदा जो है अगर हम प्रार्थना करते हैं तो वो जरूर सुनता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम प्रार्थना करना 2 दिन स्टार्ट नहीं करते हैं और हम सोचते हैं कि तीसरे दिन कोई चमत्कार हो, तो ऐसा नहीं होता है। हमें बराबर प्रार्थना में लगे रहना होगा, तभी खुदा हमारी सुनेगा। और मुझे विश्वास है कि जैसे अब तक मेरे सारे काम बने हैं, आगे भी खुदा मेरे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए। कि सच में प्रभु प्रभु ने आज हमें एक और दिन दिया कि हम उसकी महिमा कर सकते हैं, उसके नाम को ले सकते हैं, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार है। खुदा बाप को मैं धन्यवाद देती हूँ कि तेरे सारे समय प्रभु ने पूरी हिफाजत की। दुष्ट बहुत दुष्ट है, कुछ ऐसा हमने जाना भी है, हमने सीखा भी है कि उसके हर एक खंडों को हमें समझना है, उसकी युक्तियों को भी हमें समझना है, और हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद देना है। और मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि हर पल वो हमें संभालता है, हर पल हमें चलाता है। और जैसे स्कूल में बहुत सी चीजें हुई, मगर खुदा ने हमेशा आदर के योग्य रखा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि एक टीचर मुझसे कहने लगी, मैम आप बहुत चुप रहती हैं, आपको बोलना चाहिए। मैंने कहा आई डोंट वांट टू टॉक, ही फाइट्स फॉर मी, वो मेरे लिए लड़ता है। और सचमुच में मैं देखती हूँ
कि मैं बहुत शांत तरीके से प्रभु के ऊपर आस्था लगाए रहती हूँ, उसकी ओर देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है सब कुछ करने वाला तो वही है। और मैं प्रभु को हर बात के लिए थैंक यू बोलती हूँ कि उसने मुझे अपना अनुग्रह अपने फजल से भरा, और ऐसे ही निरंतर हम उसकी देवरी पर, उसके पवित्र स्थान में आते रहे और उसकी इच्छा को पूरी करते रहे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हर एक कामों को उसने मेरे बनाया है, जबकि आज मुझे जाना है ये प्रभु की तरफ से है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वहाँ जाकर भी मैं प्रभु का काम करने में रुकूँ ना। और जैसे हमने परसों में सीखा ही है वचन में कि ये मीटिंग नहीं है परंतु एक काम है। आमीन। काम है जिसे हमें करना है, हालेलुया। चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, हमें खुदा की इच्छा को पूरी करना है, उसकी योजना के अंतर्गत चलना है, और सारा आदर महिमा हमेशा अपने जीवन से उसको देना है। ये नहीं कि हम सुन तो लेते हैं और हम पढ़ भी लेते हैं, मगर चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो एक अंग से हम अपाहिज रह जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है जैसे सारे तंगों को तू चाहता है कि वो जीवित रहे और कार्य में लगे रहे, इसी तरीके से हमें अपने आत्मिक जीवन में भी पूरी तरीके से, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी समय है वचन की ओर जाएंगे, भाषण और करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात की, एक बार फिर से पिता ने हम सब भाई बहनों को इकट्ठा किया और हमें इस जीवितों की दुनिया में हमें जीवित रहने का और सांस लेने का क्या माध्यम है और क्या रास्ता है और कैसे सांस ली जाती है और कैसे जीवित रहा जाता है, इसकी बुद्धि के लिए चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई मनुष्य जरा सा ध्यान नहीं रखता कि वो जो सांस ले रहा है वो देने वाला कौन है। अगर हम इस बात की, केवल इसी बात की खोज करें कि जो सांस हम ले रहे हैं ये सांस हमें कौन दे रहा है, अगर बस केवल हम इसकी खोज करें तो हम सच्चाई को जान जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप यीशु मसीह को जान जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि इस पृथ्वी पर, इस पूरी पृथ्वी पर जिसको भी आप मानते हैं, जिसकी भी आप आराधना करते हैं, उसमें कोई ताकत नहीं है। मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सब कुछ सही है। आप जिसको मानते हैं, आप जिसकी प्रार्थना करते हैं, जिससे भी आप प्रार्थना करते हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन सच्चाई को आप तब जान पाएंगे जब आप सांस लेने को जाने। हम दूसरों के सम्मुख कहते हैं हमारा खुदा जीवित खुदा है, हम दूसरों के सामने कहते हैं यीशु मसीह जिंदा खुदा है, यीशु मसीह सच्चा खुदा है। हमारे खुदा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं ही सच्चा खुदा हूं, उसने कहा सत्य को जानो, उसने कहा जानो। हमेशा याद रखिए, आपका विश्वास हो सकता है एक पत्ते पे, एक पत्थर पे, किसी चीज पे, और मेरा विश्वास हो सकता है यीशु मसीह पे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं अपने उस विश्वास को, प्रेज़ द लॉर्ड, जो मेरा विश्वास यीशु मसीह पर है, मैं अपने उस विश्वास को आप तक कैसे पहुंचाऊं, कैसे बताऊं कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है। ये तो मैं मानता हूं, लेकिन आप सेकंड पर्सन मानता है कि यीशु मसीह सच्चा खुदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सिस्टर, हालेलुया।
हमारा सच्चा खुदा है, है? हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा अपने विश्वास से दूसरों के विश्वास को जीतो। अब बहन सच्ची मानती हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। बहन प्रिया मानती है यीशु मसीह जिंदा खुदा है, लेकिन कुछ बहनें हैं जो नहीं मानती कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। अब उसको आप कैसे प्रकट करेंगे? आपके कहने से कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है वो नहीं मानेंगे। हमेशा याद रखिए, ये बाइबल है और इसको हम पढ़ रहे हैं और इसको बहुत से जाति जाति के लोग भी पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं तो अपने यीशु मसीह को देखते हैं, और वो पढ़ते हैं तो ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, और कुछ पढ़ते हैं तो चंगाई के लिए पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो जानने के लिए पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं शौकिया पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं कि लाओ हम भी देखें कि क्या है। सब पढ़ सब रहे हैं, लेकिन मैंने देखा इसमें यीशु मसीह को, उसने देखा ज्ञान को, एक ने देखा चंगाई को, एक ने देखा उसने मेरे जीवन की विपत्ति दूर कर दी। लेकिन सबको देखना अलग है, लेकिन विश्वास एक है। फिर वही वाली बात आई, सबका देखना अलग है लेकिन विश्वास एक है। अब इस एक विश्वास को आप लेके दूसरों के पास जाएंगे और अपने इस एक विश्वास से उनके विश्वास को जीतेंगे। ये है युद्ध। हमेशा याद रखिए, जितना ज्यादा मैं जानूंगा उतना ज्यादा मेरा विश्वास बढ़ेगा, और जितना ज्यादा मेरा विश्वास बढ़ेगा उतना ज्यादा मैं अविश्वासियों को खींच लूंगा। मेरे ये कहने से कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, मेरे ये कहने से कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है, मेरे ये कहने से कि मैं केवल यीशु मसीह को छोड़ किसी की आराधना नहीं करता, यीशु मसीह मुझे फलवंत नहीं करेगा। मैं आपको फिर बताऊं, यीशु मसीह मुझे फलवंत नहीं करेगा। यीशु मसीह मुझे फलवंत तब करेगा कि यीशु मसीह देखेगा कि इसके अंदर मेरा अंश कितना है। वो अपने भाग को देखता है, वो अपने अधिकार को देखता है, वो अपने वचन को देखता है। वो मुझे नहीं देखेगा, वो आपको नहीं देखेगा, वो अपने आत्मा को देखता है कि मेरा आत्मा कितना इसके अंदर है। और जितना ज्यादा हम विश्वास में बढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारा विश्वास बड़ा होता जाएगा, और उतना सहज तरीके से हम बहुत से अविश्वासियों को खींच लाएंगे। ये तरीका है हमारा। यीशु मसीह पूजा, आराधना और ये प्रार्थना करने वाला नहीं है। हमारा यीशु मसीह काम करने वाला है। पूजा, आराधना, प्रार्थना हर जगह हो रही है, अर्चना सब जगह हो रही है, लेकिन खुदा कह रहा है तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी अर्चना, तुम्हारा पूजा, तुम्हारी आराधना में खोट है, व्यर्थ थी। व्यर्थ कह दिया। क्या कह दिया? सुबह 4 बजे हम उठते हैं और सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहले जब फूल खिलता हम ही तोड़ते हैं प्रभु तुम्हारे लिए, और तुमने कह दिया व्यर्थ थी। क्या कहा? नहीं, व्यर्थ नहीं कहा, व्यर्थ ही। बता 4 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे कोई उठ के कुछ करता है? हम अपने लिए तो खुद करते नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए प्रभु। हाँ, क्या? तुम्हारे लिए प्रभु। नहीं, हाँ, तुम्हारे लिए हमने फूल तो
आप बताइए, इतना ज्यादा भोर का समय वो अपने जीवन का थका मांदा हारा हुआ भी उठ के काम कर रहा है। ये प्रभु कह रहा व्यर्थ, प्रभु को कुछ भी एहसास नहीं। प्रभु क्या जाने हम लोग का अंदर की भावना, ऐसा है। बताओ, इतने सुबह सुबह फूल तोड़ के हम प्रभु को चढ़ा रहे हैं और प्रभु कह रहा व्यर्थ। यही पिता हमें समझाना चाहता है। इस पृथ्वी पर एक आत्मा नहीं, खरबों बहकाने की आत्मा। आप 1 से बच जाओगे, 2 से बच जाओगे, 3 से बच जाओगे, 4 से बच जाओगे, 5 से बच जाओगे, 50 से बच जाओगे, 100 से बच जाओगे, 200 से बच जाओगे, 500 से बच जाओगे, 1000 से बच जाओगे, 1500 से बच जाओगे, 2000 से बच जाओगे, 2 लाख से बच जाओगे, लेकिन करोड़ों से कैसे बचोगे? बताओ, करोड़ों से कैसे बचोगे? खरबों आत्माएं, क्या एक जने पे शैतान करोड़ों आत्माएं छोड़ता है। एक जने के पीछे करोड़ों आत्माएं उसके मार्ग से उसको भटकाने के लिए चलती। ऐसे करें और ऐसे करें और हल्के हल्के खुजाएं। और अब मैं पूछू, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूं वो हकीकत है। अभी हम देख नहीं रहे उन आत्माओं को, लेकिन जब बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल हमें बताती है कि खरबों आत्माएं छोड़ी गई हैं। आदमी सुन ही नहीं रहा है, भाग जा रहा है तेज गति में। आप कैसे बच सकते हैं, मुझे ये बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कैसे बच सकते हैं? आप क्या सोच रहे हैं? एक छोटा मोटा युद्ध, छोटी मोटी बात, बाइबल पढ़ लें? अरे बहुत घंघोर युद्ध है, और बहुत घंघोर युद्ध के बीच में इस समय तो एकदम लास्ट मोमेंट का युद्ध है। सब मारे काटे जा रहे हैं। जवान जो है वो 1500 2-2 हजार करके शहीद हो रहे हैं। पूरे संसार में देखिए क्या हो रहा है। विपत्ति अलग आ रही है, आपदाएं अलग आ रही, युद्ध अलग हो रहा है, सब तरफ त्राहीम बची हुई है। लेकिन क्यों हो रहा है और क्यों आखिर ऐसा हो रहा? सांस जो ले रहे हैं उसके विषय में हमने सोचा ही नहीं। अभी हम यीशु मसीह को जानते ही नहीं। यीशु मसीह है कौन? यीशु मसीह दिनों में नहीं है, यीशु मसीह उपवासों में नहीं है, यीशु मसीह चाहते हैं किसी रीति रिवाज में नहीं है। भाई बाइबल में मना करा गया है। आप बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूं। आप लोग सब भाई बहन वचन पढ़ते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, केवल ब्रदर रोहित बोल रहे हैं तो इसमें हामी ना भरिएगा, लेकिन अगर गलत हो कहीं तो बताइएगा, बाल थोड़ा ठीक कर लूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह दिनों में नहीं है। बात सही है कि नहीं? उसने कहा सालों और महीने और गिनती में मैं नहीं हूं, मैं अनादि हूं। अब बताइए, खत्म, बात ही खत्म कर दिया उसने। जिन प्रभु हम मंगल के दिन, हम बृहस्पति के दिन, शनिचर के दिन लड्डू खाएंगे, शनिचर के दिन। समझिए, हम यीशु मसीह को दिनों में देख रहे हैं। कह रहा मैं दिन में हूं नहीं, चलो भैया
फिर हम यीशु मसीह को रीतियों में बांट रहे हैं, कह रहा मैं रीति और रिवाजों में हूं ही नहीं। अब यीशु मसीह है कहां पर? उपवास रख रहे हैं, जबरदस्ती का। कौन सा उपवास कर रहे हैं? जबरदस्ती का उपवास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सा उपवास कर रहे हैं? हालेलुया। जबरदस्ती का उपवास क्या होता है बताइए? जबरदस्ती का उपवास ये होता है कि दिन भर में हमें प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, और अपने आप को रोके पड़े कि नहीं, ना हम खाएंगे ना हम पिएंगे, क्योंकि हमें शाम को खाना है। उसने कहा जिस समय तेरे मन में ये विचार आए उसी समय तो उपवास खोल। उपवास क्या कर रहे हैं हम? कह रहा मैं उपवास दिनों रीति रिवाजों का खुदा हूं ही नहीं। फिर यीशु मसीह कहाँ है? फिर वही वाली बात आई, फिर वही वाली बात आई। तो यीशु मसीह है कहां? आज लोग उपवास रख रहे हैं, आज लोग रीति रिवाज मान, लेकिन ना खुदा रीति रिवाज में, ना उपवास में है, और ना ही दिनों में। तब मैं पूछूं आपसे, अब ताली बजाएं, तो यीशु मसीह है कहां? नहीं मालूम तो हम उसके घर कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। और अगर हम यही नहीं जान पाएंगे कि यीशु मसीह है कौन, तो हम कभी स्वर्ग के राज्य पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब देखिए यीशु मसीह को कैसे खोल रहा है। ऐसे करो दोनों हाथ, यूं ऐसे, और कहें यीशु मसीह को कैसे खोल रहा है। यार क्या बता दिया तुमने यीशु मसीह को, तुमने क्या बता दिया खोल रहा है। एक पुस्तक देखी जो अंदर और बाहर लिखी है, और उसको खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं, और यीशु मसीह पुस्तक है। वही तो बता रहा है कैसे खोल रहा है। आज देखिए सब कुछ मानता है इंसान, लेकिन पुस्तक की नहीं मानेगा, पुस्तक की नहीं मानेगा। और यीशु मसीह को पुस्तक के सिवा कोई खोल ही नहीं सकता, कोई नहीं खोल सकता। क्योंकि वचन में साफ लिख दिया कि एक बलवंत स्वर्गदूत ने ललकारा कि स्वर्ग पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे क्या कोई योग्य है? क्या नहीं, आवाज ही नहीं आई, स्वर्ग में सन्नाटा छा गया। क्या? ना कोई खोलने और ना ही कोई पढ़ने के योग्य, दृष्टि डालने के योग्य नहीं। अब यही पुस्तक किसी पढ़े लिखे को दी जाए तो वो कहे कि मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। किसी अंधे को दी जाए वो कहे मैं कैसे पढ़ूं। तो ये पुस्तक पढ़ेगा कौन? वही जो खोलेगा। मानो रीति, मानो रिवाज, मानो दिनों को, लेकिन कभी भी खुदा के पास नहीं पहुंच पाओगे। खुदा के पास पहुंचने के लिए खुदा का मन चाहिए। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम पढ़ेंगे दानियल नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय। नौ 14 दानियल नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय
और उसकी 14वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। 9-14 हम सब पढ़ेंगे भाई। 9-14 हाँ। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा खुदा यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, हमने उसकी ना सुनी। कैसे सुनते? हमको तो बताया ही नहीं गया। हम तो इसमें लगे रहे, हम तो पेड़ में लगे रहे, हम तो पत्थर में लगे रहे, हम तो चट्टान में लगे रहे, हम तो हवा में लगे रहे, हम सूरज में लगे रहे, हम आकाश में लगे रहे, हम चांद तारों में लगे रहे, हम दिनों में लगे रहे, हम खाने पीने में लगे रहे, तमाम किस्म की आदतों में मनुष्य लगा, लेकिन सुना ही नहीं। और जो विपत्ति डाली वो सोच समझ के। हेलो, अगर सुनी होती तो हम उसकी समझ में होते, और अगर हम उसकी समझ में होते तो हम पर ये विपत्ति ना आती। नहीं, हम अभी बहुत ना समझ हैं। अब खोल रहा है वो यीशु मसीह को। यीशु मसीह को क्या कर रहा है? और यीशु मसीह को खोल कौन रहा है? ये पुस्तक। कोई पुस्तक नहीं खोलना चाहता, कोई पुस्तक पढ़ना नहीं चाहता, कोई पुस्तक की लिखी हुई बातों को पढ़ भी लेता तो विश्वास नहीं करना चाहता, कोई नहीं चाहता। सब जने अपने ही अधर्म के कामों में चले पड़े। हमारा मन तो करता है, क्या करता है कि बाईं ओर करमट लेके सोएं। तुम्हारा मन क्या करता है? हमारा मन करता है दाहिनी ओर करमट लेके सोएं। सो फिर आराम से, और क्या। लेकिन हल्का से रुक जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पुस्तक के सिवा कोई नहीं खोला है, और पुस्तक यीशु मसीह, खोलने वाला यीशु मसीह, खुलने वाला यीशु मसीह। क्या बोल रहा, हमें नहीं समझ में आ रहा, गलत बोल रहा, झूठ। छुट्टी हो गई आपकी ना, समर वेकेशन आपका हो गया ना, समर वेकेशन इधर हो गया ना, ठीक, समझ गए। समझिए, खोलने वाला यीशु मसीह, खुलने वाला यीशु मसीह, यही तो बात है भाई। पुस्तक यीशु मसीह जो भीतर और बाहर लिखी, और फिर कह रहा ना स्वर्ग ना पृथ्वी और ना ही पृथ्वी के नीचे कोई खोलने वाला। फिर कह रहा है, मैंने एक शब्द सुना यहूदा के गोत्र से। ये देखिए, अब पुस्तक यीशु मसीह और खोलने वाला भी यीशु मसीह। कहां लिखा? प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़ना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। हालेलुया। कलाम यूं फरमाता है, वचन में यूं लिखा है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहली आयत। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यानी ये प्रकाशन कितनी सालों से, अब याजक को देखें, कितने हजारों सालों से
नबी भविष्यवक्ता कहते आए, खुदा का प्रकाशन मुझ पर फैला। अब कह रहा यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यानी प्रकाशित वाक्य किसका है? यीशु मसीह का। यानी प्रकाशन की बातें किसकी है? यीशु मसीह की। अब पढ़िए आगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया। अब आया खुदा। एक तरफ प्रकाशित वाक्य किसका? यीशु मसीह का। एक तरफ ये खड़ा है। इधर पिक्चर देखिए, पिक्चर। यस ताली नहीं देंगे? यस। हम पुस्तक को पढ़े कैसे? कह रहा देने में खड़ा हो जाइए। आइए, हाँ यहाँ आइए। अब ये बाइबल दीजिएगा मुझे जब पढ़ा जाए। हाँ देखिए आप इधर, हाँ पढ़िए। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य अब यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, हाँ, जो उसे खुदा ने इसलिए दिया। अब खुदा ने दिया। यस। अब आपको दो पर्सन नजर आ रहे हैं। एक तो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, एक तो यीशु मसीह, एक तो खुदा यस ने दिया। यस। अब आप मुझे बताइए, क्या खुदा यीशु मसीह नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूं, पुस्तक यीशु मसीह, यस खोलने वाला यीशु मसीह, खुलने वाला यीशु मसीह। और इस बात को, बैठिए, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, इस बात को हम और आप अभी तक नहीं समझे। हम अभी दिनों, महीनों उपवासों में और रीति रिवाजों में, प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत कर। हमेशा याद रखिए, सोच समझकर ये विपत्ति हम पर आई है, क्योंकि हमने उसकी नहीं सुनी। अरे प्रभु कब हमने तुम्हारी नहीं सुनी? प्रभु कब हमने तुम्हारी नहीं सुनी? हमें तुम्हारे लिए उसाते हैं फूल चढ़ाया, हमें तुम्हारे लिए उसाते धन्यवाद दिया, हमें तुम्हारे लिए बाइबल पढ़ी, हमें तुम्हारे लिए प्रार्थना करी, हमें तुम्हारे नाम यीशु मसीह के नाम से ही जीवन भर प्रार्थना करी, किसी दूसरे नाम से प्रार्थना नहीं करी। फिर क्यों लिखा वचन में कि हमने उसकी नहीं सुनी? ये ऐसे थोड़ी ना। अरे भाई, अब देखिए, हमको देखिए, याजक को देखिए। अरे भाई, हम प्रार्थना करते हैं भाई। अरे भाई, हम भाई बाइबल भी पढ़ते हैं। अरे भाई, हम मीटिंग भी कराते हैं भाई। हम एक भी प्रार्थना छोड़ते नहीं है। आपको नहीं मालूम, तभी आप कह रहे नहीं सुनी। अब मैं आपको एक व्यक्ति दिखा दूं तो फिर मैं आगे बात करूं, ठीक? आइए, दानियल नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय। एक व्यक्ति मैं आपको दिखाऊंगा, वो कह रहा हमने उसकी नहीं सुनी। आप देखिए, जो हमने उसकी नहीं सुनी, ये कौन है? दानियल नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय। छठी आयत। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। अभी बोल कौन रहा है? कह रहा हमने नहीं सुनी। कौन बोलना? चिंटू, पान की दुकान पे जो बैठता, कौन बोल रहा है? ये डैनियल नबी बोल रहा है। अब आप मुझे बताइए, डैनियल नबी कितना प्रभु के आत्मा में है?
कितनी प्रार्थना करता, दिन के 3 पहर डैनियल नबी प्रार्थना करता। ओ माय गॉड, राजा कह रहा तेरे अंदर विश्वास की आत्मा, और वो डैनियल कह रहा हमने तेरी नहीं सुनी, और हम कह रहे अरे भैया हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम तो धर्मी मनुष्य हैं। पैर देखिए, पैर पैर देखा करिए, पैर देखिए, पंजे देखिए, पंजे पंजे पंजे। हाँ, वो डैनियल नबी जो दिन के 3 पहर प्रार्थना करता, वो डैनियल नबी जो खुदा पर विश्वास करता, वो डैनियल नबी जो खुद बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, वो कह रहा हमने तेरी नहीं सुनी जिस तरह से सुनना चाहिए। ओह माय गॉड, यहां आके हमारा सब कुछ व्यर्थ। हम कहते प्रभु कुछ नहीं। ब्रदर रोहित इस समय बहुत रेगुलर मीटिंग करता है भाई, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा है, मतलब रेगुलर मीटिंग करता है, बहुत बढ़िया चलता है, और सच में मतलब एकदम चाहे कुछ भी हो। अभी क्या हो रहा है, बरसात हो रही है ना, इस समय बरसात हो रही, मीटिंग शुरू हो गई होगी वहां पर, इतना सब विश्वास है। लेकिन ब्रदर रोहित का ये सारा काम जीरो के भी जीरो आ गया, क्योंकि मैंने देखा कि डैनियल नबी, आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, एक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है और एक डैनियल नबी की पुस्तक है। इन पुस्तकों को शैतान पढ़ने नहीं देता है। इन पुस्तकों को शैतान नहीं पढ़ने देगा, क्योंकि शैतान पूरा नंगा होता है इस पुस्तक में। हमेशा याद रखिए, डैनियल नबी भविष्यवक्ता, एक प्रॉफिट, और वो कह रहा हमने तेरी नहीं सुनी जिस तरह से सुनना चाहिए। और आज हम लोग कह रहे हैं नहीं, हम तो करते हैं, हम करते भी, हम करते हैं, हम प्रार्थना हम करते भी हैं, हम करते भी हैं, हम करते हैं, हम करते हैं, हम हेलो। जिस दिन आप डैनियल के काम देखेंगे, डैनियल के काम देखेंगे जिस दिन, उसका बोलना, अभी आप तो पुस्तक पढ़ रहे हैं, डैनियल के काम जब आप पढ़िएगा, डैनियल नबी की पुस्तक, आप डैनियल के काम जब देखेंगे, आप पुस्तक पढ़ने के बाद आप तो कहें कि डैनियल नबी की पूरी पुस्तक पढ़ लीजिए, उसके बाद आप बोलिए क्या डैनियल नबी कैसा है। डैनियल नबी एक ऐसा भविष्यवक्ता है जिसने प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक को, जो प्रकाशन है, उसको देखा है, आमने सामने देखा है। इसलिए डैनियल नबी का बल जाता रहा, और डैनियल नबी कह रहा मैं पापी, मैं सबसे बड़ा पापी। डैनियल नबी ने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद डैनियल नबी का शब्द जाता रहा। डैनियल नबी को प्रचार करने की सामर्थ्य इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य के अंदर नहीं, किसी प्रचारक के अंदर डैनियल नबी को प्रचार करने की सामर्थ्य नहीं है, जब तक वो खुद पुस्तक को ना खोले। फिर आया यीशु मसीह, फिर आया यीशु मसीह। जब तक स्वयं वो पुस्तक को ना खोले, तब तक आप डैनियल को नहीं जान पाएंगे। डैनियल नाम तो रख दिया, लेकिन डैनियल नाम के अंदर बहुत बड़ा भेद है। हमें समझना होगा
कह रहा ये विपत्ति खुदा ने हमें सोच और समझ के दी है, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है, कह रहा है कलाम में लिखा है, भला करता है। आमीन। धर्मी ठहरता है हर चीज में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब समझिए और सोचिए और जानिए, इस पृथ्वी पर, प्रेज द लॉर्ड, कभी का बैग हटा लो, थोड़ा बैठने की जगह दो। हालेलुया। सिस्टर वो पीछे वो लगी है, बैठिए 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 बैठे 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 बैठ जाएंगे। हाँ बैठिए बैठिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, 14वीं आयत में क्या लिखा है? इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा खुदा यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। उसने पूरा रास्ता क्लियर कर दिया। मेरे जीवन में जो कुछ हुआ उसमें पिता धर्मी है, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसकी नहीं सुनी। जहां तक मुझे सुनना था मैंने वहां तक नहीं सुनी। बहुत हो गया पूजा, बहुत हो गया आराधना, बहुत हो गया झूठ मूठ का हाथ उठाना। हालेलुया हालेलुया, बोलो झूठ मूठ। आपको मालूम है जो चर्चों में आराधनालय में हाथ उठा के हालेलुया करते हैं, वो आपसे बाहर प्रेज द लॉर्ड करने में शर्माते हैं। ये बहुत बड़ा सत्य है ये। और फिर मैं उनसे क्या कहूं? मन तो आता है लाओ एक डंडा ले, तेल लगा के उड़ैया कर दे, लेकिन ये मेरा करने का अधिकार नहीं है। क्या बताइए, क्या गए हैं बताइए? हम अभी कितने बड़े झूठ में हैं और निकलना ही नहीं चाहते। उसने कहा तुमने सत्य को झूठ में बदल डाला, अब तुम झूठ में इस रीति से रम गए हो कि तुम उसे सत्य मान के जी रहे हो। हम झूठ में इस रीति से रम गए हैं कि अब हमारी दृष्टि में ये झूठ नहीं सत्य है। लेकिन जिस दिन सत्य आके खड़ा हो गया उस दिन क्या करोगे? बताओ क्या करोगे उस दिन? मैं कह रहा हूं मैं बहुत धर्मी हूं, मैं कह रहा हूं मैं अपने जीवन से किसी के लिए बुरा नहीं करता, मैं कह रहा हूं मैं रोज प्रार्थना करता हूं, मैं कह रहा हूं रोज भोर में उठता हूं, मैं कह रहा हूं मैं रोज रात में लोगों के लिए मोबाइल पे प्रार्थना करता हूं, मैं कह रहा हूं मैं रोज मीटिंग में चलता हूं, लेकिन ये सब काम भी मेरे खुदा के सम्मुख कुछ नहीं है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पवित्र है कि हम उसका प्रचार नहीं कर सकते। इसलिए डैनियल नबी ने कह दिया उसका 9वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में, तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हकीमों और पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे। तेरे नाम से बातें, नाम को जपना नहीं है। जाओ और जाके मेरी वे बातें जो मैंने तुमसे कही हैं उन बातों को जाके उन्हें मानना सिखाओ, तब देखो मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। बातें जो सुसमाचार, वे बातें जो मैंने राजाओं और हकीमों और अधिपतियों से छिपा दी,
वही बातें मैंने तुम मूर्खों पर प्रकट करी हैं। अब आप देखिए डैनियल नबी के शब्द क्या है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है। डैनियल नबी कैसे कह रहा, हमने उनकी नहीं सुनी। दिन के 3 पहर प्रार्थना करने वाला डैनियल राजा के सामने सम्मुख होके पूरी रीति से बोलने वाला डैनियल नबी, जो कि हमेशा अपने पिता को अपने जीवन में आदर और महिमा देता है। डैनियल नबी जिसने मृत्यु को भी देखकर उसका भय ना माना, वो कह रहा हमने तेरी नहीं सुनी और आज हम कह रहे हैं भैया हम तो प्रार्थना करते हैं। ये देखो ये इस पर चर्चा है। ये तो पहले इतने महीनों बाद आते हैं ना। हम इनकी तरह थोड़ी ना है। और क्या, हम तो हर संडे चर्च जाते हैं। देखिए न्याय करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। अब एक तरफ डैनियल को रखो, एक तरफ अपने आप को रखो, फिर डैनियल तुम्हारे बारे में क्या कहेगा। अगर तुम कह रहे हो कि हम हर संडे चर्च जाते हैं, देखो ये देखो इनको देखो, हमने 6 महीने बाद देखा इनको चर्च में। पूरे एक महीने की गिनती, एक सप्ताह की गिनती इनको मालूम है। हाँ 6 महीने के बाद हमने देखा इनको चर्च में। हाँ, और फिर डैनियल आके सम्मुख खड़ा हो जाए तो डैनियल क्या कहेगा, मैंने तो तुमको देखा ही नहीं। ताली नहीं बजाएंगे, ताली बजाइए। क्या करेंगे, क्या करेंगे। तुम यहाँ गर्दन घुमा के कह ही रहे होगे 7 महीने बाद आई है ये, वहां ही बगल में डैनियल खड़ा होगा। तुम जैसी गर्दन सीधा करोगे डैनियल से तुम्हारी। इसलिए इस पृथ्वी पर इस रीति से रहो कि जैसे तुमने अभी तक कुछ जाना ही नहीं। कौन हो तुम, अपने बारे में परिचय देने वाले के योग्य बिना बनो। लोग कहेंगे अरे भैया उसको कुछ मालूम है नहीं। हाँ नहीं मालूम। मैंने उस डैनियल को देखा है, मैंने अब्राहम को देखा है, मैंने पौलुस को देखा है, मैंने बरनबास को देखा है, मैंने यहेजकेल को देखा है, मैंने एस्तर को देखा है, मैंने रूत को देखा है, मैंने सैमुएल को देखा है। देखो इनको देखो, और ये आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं। ये मरे नहीं है, क्योंकि जो कोई प्रभु में रहता है वो कभी नहीं मरता। अगर बात करनी है तो इनकी करो, ऑटोमेटिक यीशु मसीह तुम्हारे पास आएगा। अगर यीशु मसीह को जानना है तो डैनियल को जानो, ऑटोमेटिक यीशु मसीह को तुम जान जाओगे। अगर तुम्हें यीशु मसीह से प्रार्थना करना है तो सबसे पहले उसके भविष्यवक्ताओं की बातें जो उन्होंने तुम्हारे बीच में आके कही उन्हें पढ़ना और उस पर पूरी रीति से विश्वास करना शुरू करो। ऑटोमेटिक तुम यीशु मसीह से प्रार्थना कर लोगे। देखिए क्या कह रहा है डैनियल नबी 9वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। इस प्रकार प्रार्थना के भी प्रकार होते हैं। तालियां भी बजाएंगे कि नहीं। तुमने किस प्रकार करी प्रार्थना। हमने एक आलू लिया। ताली बजाइए। तुमने किस प्रकार करी प्रार्थना। हमने एक आलू लिया और उसमें लगाई 4 अगरबत्ती। ताली बजाइए। और जला दी और बस प्रार्थना हो गई। अरे अगरबत्ती खत्म हो गई। तुम देखो सब कुछ का तुम्हें याद रहता। बोलना देखिए शुरू। तुम्हें सब कुछ का याद रहता। पनीर का याद है, मटर का याद है। कल गया तुमने वो भी बता दिया। हल्दी लाना 50 ग्राम। तुमने एक बार भी नहीं बोला कि अगरबत्ती खत्म हो गई।
अब बताओ प्रार्थना कैसे करें? और प्रार्थना कैसे करें बताओ? अगरबत्ती नहीं है, ग्राम में क्या लिखा? मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। कैसे? वे आए, शिष्य आ गए, शिष्य आ गए। शिष्य भैया बड़ी जल्दी आते हैं, शिष्य बड़ी जल्दी आते हैं। अच्छा, उनको कोई भी डर नहीं, वो संसार के मनुष्य को देखते ही नहीं थे, क्योंकि सब कुछ देखे बैठे थे। और आ गए गुरुवर के, गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए आप। इन पर ये भेद कैसे खुला? प्रार्थना तो बहुत लोग कर रहे थे, क्यों भाई बंटी? पतरस और ये यूहन्ना, इन लोग सब देखते थे फरीसी यहूदियों को प्रार्थना करते, खूब लंबे लंबे चोले, सब कुछ, सब धूप जला लगा के खूब भयंकर तरीके से प्रार्थना करते थे। लेकिन इन पर ये भेद कैसे खुल गया कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए? क्योंकि डैनियल का आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है। अब प्रार्थना हम कैसे करें? ये देखिए प्रार्थना देखिए कैसे कर कैसे रहा है, पढ़िए जरा। मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का इनकार किया। आया जैसे प्रभु हमारे घर में शांति आ जाए, हमारे जीवन में सब भला हो जाए, सब ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। अगर मैंने कहा कि तुम डैनियल की पुस्तक पढ़ रहे हो, तुमने प्रार्थना कर ली, मैं कह रहा हूं अगर तुम यहेजकेल के वचन को पढ़ रहे हो, तुमने यीशु मसीह से मिल लिया। नहीं, हमने यीशु मसीह से नहीं पढ़ा, हमने तो यहेजकेल की पुस्तक पढ़ी, तुमने जाना ही नहीं। अपने पापों का अंगीकार करना प्रार्थना। ले, अगर तुम रास्ते पे चल रहे हो और तुम्हें स्मरण आया कि मैंने उस भाई के साथ गलत किया, उसी समय तुमने पिता के स्वर की ओर दृष्टि करा, पिता मुझे क्षमा कर। प्रार्थना इस प्रकार प्रार्थना है। और इसके लिए नहाने धोने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप बताइए, मुझे बताइए आप। वे कहते 40 दिन आ गए, पश्चाताप करो। अब इनके हिसाब से अगर डैनियल नबी इस प्रकार से प्रार्थना करता है, तो इस प्रकार से तो उनके 40 दिन में ही प्रार्थना होगी केवल, बाकी दिनों में प्रार्थना ही नहीं होगी। ताली बजाओ भैया। अगर डैनियल नबी कह रहा है कि मैंने अपने पाप का अंगीकार किया, तो वो तो कहते हैं 40 दिन आ गया, पाप का अंगीकार करना शुरू करो, पश्चाताप करना शुरू करो, ये करना शुरू करो, वो करना शुरू। यानी कि उनके हिसाब से तो केवल 40 दिन प्रार्थना करो। प्रार्थना कैसे की जाएगी भैया? पाप का अंगीकार करना है भैया, उसके लिए उपवास रखना है। अपने पाप को मान लेना प्रार्थना है क्या? आज तक तो किसी ने बताया नहीं। अपने पाप को मानते नहीं है और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु 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 प्रभु। एक भजन लगा दो, एक भजन लगा दो। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा। लगा दिया भजन। पाप का अंगीकार, देखो हम सब कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन उसने जो किया, अब हम उसके घर नहीं जा पाएंगे। बंटी भाई सुबह प्रार्थना करी थी? नहीं, आपने नहीं, उसने जो बोल रहा है कि हम सब कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन अब हम उसके घर नहीं जा पाएंगे। उसे प्रार्थना करी थी सुबह?
हाँ, आप प्रार्थना के बाद वो प्रभु तेरा प्यार गाना लगाया था, अभी कहा तो था हमने, प्रार्थना करी थी और अभी प्रभु तेरा प्यार गाना भी लगाया था, और दिन में बैठा कह रहा हम उसके घर नहीं जा पाएंगे। नहीं, नहीं जाएंगे वाली बात ही नहीं जा पाएंगे। तरीका देखा आपने, क्या तुमने प्रार्थना करी थी? हम बाइबल पढ़े बिना हम उठते ही नहीं। भाई कैसे इनका इंसाफ करेंगे, क्या न्याय होगा, कैसे क्या बोला जाएगा? हम तो परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो हम ये सोचने लगते हैं कि भाई एक यिर्मयाह नबी है बाइबल में, वो बेचारा परेशान, यरूशलेम को नाश होते हुए उसने देखा है। यरूशलेम खुदा की पूरी नगरी है और यरूशलेम में खुदा के पुत्र पुत्रियां रहते हैं, और जब यरूशलेम धीरे धीरे बुराई के कारण नाश हो रहा था ना, तो यिर्मयाह बार बार परेशान हो रहा, रो रहा। क्यों रो रहा, क्यों परेशान हो रहा? कह रहे हैं कि ये एक तरफ तो कहते हैं यीशु मसीह, दूसरी तरफ मानते हैं। मैंने इस प्रकार प्रार्थना की। दानियेल नबी की प्रार्थना नहीं सुनेंगे आप? दानियेल नबी की प्रार्थना नहीं सुनेंगे? नहीं भैया, हम तो भैया कम से कम 25 मिनट तक प्रार्थना करते रहते रेगुलर। अच्छा ये बताइए कि यीशु मसीह ने सबसे लंबी प्रार्थना कब, कितने समय की करी? उसकी प्रार्थना कितनी बड़ी होती थी? अब जैसे लाजर की कब्र पे पहुंचा, आया, ये छोटी नहीं होती हुई, आया, पहुंचा, ऊपर देखा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, लाजर बाहर निकल। हम लोग कितनी लंबी लंबी प्रार्थना, 8 मिनट की प्रार्थना ये पूरे संसार को ले आ रहे हैं। कैसी प्रार्थना है? पहुंचा, और बेचारे बहुत से लोग तो औने लगते हैं कि अब ये प्रार्थना करने खड़े हुए तो इनकी प्रार्थना खत्म ही नहीं होगी। मंत्री भैया, दुख सुख होगी, मनुष्य भोगी। और उस पे सोने पे सुहागा। अब बोलेंगे हाँ ठीक, एकदम सही कहा, खाने पे भूख लग रही है, थोड़ा सा बढ़ा देते प्रार्थना तो सुबह खाते। ऐसा उनका मानना है कि लंबी प्रार्थना, देर तक प्रार्थना और ज्यादा बोलना प्रार्थना अच्छी होती। नाव पर यीशु मसीह सोया हुआ, शिष्य कह रहे हम मरे जा रहे हैं, ये सोने पे जुटा हुआ। उठा, तुरंत डांटना शुरू, और जैसे डांटा वैसे समझ गया। आप जब अपने जीवन में रियलाइज करना शुरू करते हैं, आप जब अपने जीवन में पाप का अंगीकार हर क्षण करते हैं, आपका पश्चाताप 24 घंटे का होता है, आप जब आग में कंटिन्यू जल रहे होते हैं, तब आप पूरी रीति से गर्म हैं, और गर्म चीज पे जैसे ही आप कुछ भी डालोगे तुरंत गर्म होगा। अब आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है, अब उसने कहा और हो रहा है। अपने अंदर की सामर्थ्य रखो कि तुम बस कहो और हो जाए।
ये पिता ने हमें सिखाया है। डैनियल नबी ने प्रार्थना किस प्रकार करी? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 9वां अध्याय उसकी 4थी आयत, मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और आपका अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और योग्य खुदा है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। साफ क्लियर कर दिया उसने। ये वचन हर एक उस मनुष्य के लिए नहीं है जो आज्ञा ना माने। पूरा करता और उसको क्या करता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वाचा को पूरा करता और करुणा करता है आज्ञा मानने वालों के साथ। क्लियर कर दिया। अब मैं कहूं कि बाइबल खोला, तू जिस जिस काम पे हाथ लगाएगा आशीष पाएगा। तो आशीष का वारिस होगा। मैं आशीष का वारिस, मैं आशीष का वारिस, मैं आशीष का वारिस कैसे? आज्ञा मानने वालों के साथ। आमीन। सच यानी जो वचन मैं पढ़ रहा हूं वो मेरे लिए नहीं है, लेकिन अगर मैं आज्ञा मानता, अगर मैं 24 घंटे पश्चातापी हूं और अगर मुझे किसी के घर जाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, अगर कोई भी मनुष्य मेरे विरोध में जितनी भी बातें करे, परंतु मैं उसके सम्मुख खड़े होके उसको पिता के वचन से सिखाता और बताता हूं, तो मेरे लिए ये वाचा तो कह रहा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। डैनियल नबी की ये प्रार्थना है। जो आज्ञा मानेगा, जो पश्चातापी होगा, जो अंगीकार करेगा, जो पिता का भय मानकर इस पृथ्वी पे चलेगा, जो हर समय अपने आप को दीन करेगा, जो अपने जीवन भर अपने आप को शून्य करेगा, जो अपने आप कभी भी कोई काम का श्रेय नहीं लेगा, पिता उसको बढ़ाएगा। मेरे लिए वचन तब है। मैं खुद अभी प्रार्थना कर रहा हूं, रेगुलर प्रार्थना कर रहा हूं, रोज निकल के प्रार्थना करता हूं। लेकिन अगर मैं रोज निकल के प्रार्थना करूं और पिता के वचन की आज्ञाओं को ना मानूं और जीवन भर अपने 24 घंटे में इधर से उधर काम करता रहूं और 5 बजे प्रार्थना करूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। कह रहा मैं तुझे नहीं जानता, उस तक कह रही है, कह रहे। अब कल हमने प्रिया बहन के घर में पढ़ा था, पवित्र आत्मा बोला, कह रहा मैं तुझे नहीं जानता, मेरा तुझसे कहना था। अरे प्रभु, हम तो 5 बजे चाहे कुछ भी हो, हम तो मीटिंग करने निकलते थे। अरे क्या बोल रहे, मीटिंग करने निकलते थे? मैंने कहा था? अरे प्रभु, आपने कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन मैं तो निकलता था। तुम निकलते तो भैया ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी। भाई मैंने तो जब कहा तो मैंने कहा था कि अपने पाप का अंगीकार करो, तुमने किया। मैंने जो कहा तुमने माना। कह रहा ना, उपवास के दिन तो अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते, कहते ना अपनी इच्छा पूरी करो, अपनी इच्छा। हाँ बाइबल पढ़ेंगे। ये खुदा आपके काम देखेगा, आपकी सुंदरता, आपका परफ्यूम लगा के आना, आपका मिस्टर गोम्स की दाढ़ी रखना,
आपका एकदम हमटी डमटी की तरह तैयार होना नहीं देखेगा, ये खुदा काम देखेगा। यूहन्ना से क्यों नहीं कह रहा क्या खाते तुम हैं, क्या पहने, जरा जल्दी से वस्त्र अच्छे पहन के आओ, जाओ पहले अपने आप की रगड़ रगड़ के मालिश करो, खूब बढ़िया तैयार हो, लोग तुम्हारे पास आएंगे नहीं वचन को सुन। क्या खाता था, टिड्डियां, बाल कितने बड़े 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 बड़े, आप देख लेंगे यूहन्ना को डर जाएंगे, उसके बगल में खड़े नहीं पाएंगे। मछुआरा, बदबू, चमड़े का वस्त्र पहने, आप कैसे पास्टर जाते हैं अपने लिए, सूट बूट में गाय, सूट बूट में, और सूट बूट नहीं पहना तो पास्टर नहीं। फरीसी यहूदी शास्त्री कितने मलमल के वस्त्र पहनते थे, ताबीज चौड़े थे, एकदम हमेशा सेंट वेंट लगा के एकदम नहा धो के साफ सुथरे एकदम आके खड़े होते थे। वाह वाह, जबरदस्ती हाथ पकड़ के चूमने में लगे। यूहन्ना भविष्यवक्ता, उसके पास कोई नहीं आ रहा, उसके पास वही आ रहे जो प्रकाशन को जान जा रहे। अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? अरे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने ये बता दिया कि आने वाले क्रोध से बच जाओ? आप हमारे घर में मीटिंग करने ना आना। क्यों ऐसे बोलते हो सांप के बच्चों? हम मीटिंग करा रहे हैं, हमको सांप के बच्चे बता रहे हो? हमको बताना चाहिए कितनी बढ़िया बहन, कितनी अच्छी बहन है, सच में ये बहन बहुत अच्छी है, सच में इसका घराना आशीष का कारण बन गया, कितना गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बहुत बढ़िया सिस्टर है आपने मीटिंग कराई, ये बोलो तब मीटिंग कराएंगे। हमको बोले सांप के बच्चे, तुमको नहीं बुलाएंगे हम। बताइए आप बताइए, अगली बार मीटिंग करने आना है ना? आना, अच्छा तो बात समझिए, बात समझिए। उसे कहा जैसा वचन है सेठ में सुनाओ। हम अब पास्टर घर में जाते हैं, उनके लिए बहुत ऑटोमेटिक अपने आप ही आशीष दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो? ऑटोमेटिक वो बहन, वो घराना अगर आज्ञा मानेगा आशीष आएगी। अगर ऑटोमेटिक वो पाप का अंगीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे, आशीष आएगी। तुम्हारे कहने से नहीं आएगी, तुम्हारे कहने से नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारा काम है इन बातों को बताना। तभी तो कह रहा है भविष्यवक्ता डैनियल कि जो बातें भविष्यवक्ता, ओह माय गॉड, बड़ी छठी आयत क्या कह रहा? दास नबी लोग हमारे राजाओं, हकीमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे। ये करना है, हमें ये करना है, तेरे नाम से बातें। और जब तेरे नाम से बातें होंगी और जब इनके हृदय छिदेंगे, इनके घर में ऑटोमेटिक नदियों को सोते बहेंगे। फिर नदियों का सोता एक दिन नहीं बहेगा, 2 दिन नहीं बहेगा, आपकी उम्र भर और आपके जीवन भर इस पृथ्वी पर जब तक आप है तब तक, और जब इस पृथ्वी में सो जाएंगे तब भी सोता बैठा रहेगा। बातें बता, पिता ने हमें समझाया है, हमेशा याद रखिए। यीशु मसीह किसी को 1 दिन या 2 दिन का भोजन नहीं देता। यीशु मसीह तो कहता है तेरे खत्ते में से, तेरी कुप्पी में से तेल और मैदा समाप्त नहीं होगा, खिला घराने को बुला के। कब अखाड़े में? अरे मेरा खुदा वचन बताता जब तक जीवित रहे कभी कुप्पी का तेल और मैदा समाप्त नहीं होगा। ये खुदा हमारा। हम क्यों झूठे बोल के यार 2 दिन आशीष रहेगी? अरे काहे आशीष रहेगी यार 2 दिन? क्या नहीं चाहते कि अनंत जीवन हम प्राप्त करें? हम लोग सबका
समय जो है हम लोग यहाँ पे पास नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस समय में एक काम कर रहे हैं और इस काम में जो जो ईटा रद्दा मोरंग बालू सिर में ला ला के देगा, जो जो अपने घरों के द्वारों को खोलेगा, जो जो कहेगा नहीं सब कुछ देखा हमने, सब कुछ छूट गया, लेकिन मेरा खुदा सच में सच्चा है, जो जो जना इसमें मदद करेगा। मदद करने का मतलब ये नहीं बैंक बंद हो चुके हैं, मदद करने का मतलब ये कि तुम बस बैठ के सुन लो, वो अपना प्रतिफल कभी ना होगा। और चाहिए हम सबको है, यहाँ पर बैठने वालों को भी चाहिए और खड़े होकर जो प्रचार कर रहा है उसको भी चाहिए। तो यदि हम सबको चाहिए तो देने वाला एक है, तो देने वाला कौन है? खुदावन यीशु मसीह। फिर हम अपने जीवन भर मनुष्य की ओर दृष्टि क्यों करते हैं? अगर देने वाला यीशु मसीह है, अगर चलाने वाला यीशु मसीह है, अगर पुस्तक को खोलने वाला यीशु मसीह, और अगर पुस्तक यीशु मसीह है, तो हम उस यीशु मसीह से क्यों नहीं मांगते? फिर हम संदेह क्यों करते हैं? फिर हम भयभीत क्यों होते हैं? फिर हम चिंता क्यों करते हैं? फिर हम डर क्यों जाते हैं? फिर विरोधियों को देख के हम असमंजस में कैसे आ जाते हैं? होने दो, ये सारी बातें होंगी और धीरे धीरे मन ही मन मुस्कुराओ कि प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा कि इनके हृदय भी मेरे कारण बदले। ये विरोधी नहीं है, ये भटकी हुई आत्माएं हैं जो तुम्हारे पास भेजी गई हैं, और वे तुम्हारे अंदर के विश्वास को देखकर तुम्हारे विश्वास में खींचेंगी। वे पूछते हैं, वे देखते हैं कि तुम 4 बजे उठ के प्रार्थना करते हो, तुम अपने पिता के नाम में जा के प्रार्थना करते हो, तुम्हारा खुदावन यीशु मसीह है। अभी हम तुम्हारे पीछे षड्यंत्र बनाएंगे और तब तुम देखना कैसे बिल्ली की तरह घूमोगे, लेकिन जब तुम उनके सामने एकदम स्थिर चट्टान की तरह खड़े होगे और उनकी सारी विपत्तियां विफल होंगी, तब वे कहेंगे हमने सब कुछ देखा परंतु इसके खुदा के समान कोई नहीं है। ये तुम्हारे लिए आनंद का विषय होना चाहिए कि जो सामर्थ मैंने तुम्हारे अंदर डाली है, जो विश्वास मैंने तुम्हारे अंदर डाला है, वो सामर्थ और वो विश्वास कोई मनुष्य का नहीं बल्कि स्वर्ग के खुदा का है। और इसलिए क्योंकि वो मैंने तेरे अंदर डाला है तो जाति जाति के लोग आएंगे, और जब वे आएंगे तो वे अपनी बातें करेंगे, वो तुझे परेशान करेंगे, वो युक्तियां बनाएंगे, वो तेरे विरोध में बोलेंगे, लेकिन तुम स्थिर रहना क्योंकि तुम्हें जीतना है। और जब तुम्हारा खुदा ये युद्ध लड़े और उनको जीत ले, तब तुम्हारे नाम से तुरही फूकी जाएगी। आमीन आमीन। लेकिन अगर तुम संदेह करने लगोगे, अगर तुम घबरा जाओगे, अगर तुम इधर उधर ताकने लगोगे, अगर तुम कहने लगोगे उन्हीं के समान बातें, तो तुम्हारा धीरज बहुत कम है। तुमने अभी तक अपने जीवित खुदा को नहीं जाना। देखो, पाप का अंगीकार और खुदा का भय और खुदा की आज्ञा में जो बना रहता है, वही पिता की ओर से फलवंत होता है। आमीन। फलवंत कोई मनुष्य नहीं करेगा, फलवंत करेगा तुम्हारा खुदा। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। आपने हमारा युद्ध जीत लिया है, आमीन। हम ऑलरेडी विनर है पहले यीशु आपके नाम में। खुदावंद प्रभु जी, हमें कोई ताकत हमें आपके नाम से पीछे नहीं कर सकती। आमीन। निरंतर हम आपकी ओर दौड़ते जा रहे हैं प्रभु, और आप हमारे हाथों को थामे हुए हैं।
ना हमें किसी का भय है, ना किसी का डर है प्रभु, क्योंकि आपने जो अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला है, उसके द्वारा हम आपको देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं और मानते हैं प्रभु। यही प्रार्थना मेरी हर एक शख्स के लिए है, हर एक बंदों के लिए, अपने प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु जी। खुदा बाप हर एक के दिल को नम्र और दीन करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं जो खोला नहीं जाएगा। पिता परमेश्वर पहले प्रभु, आपका भय, जैसे दानियल नबी ने प्रभु, आपका भविष्यवक्ता, आपका बेटा खुदावन, उसने भी अपने पाप का अंगीकार किया, उसने भी कुछ देखा, और सचमुच में हमने जो देखा है खुदावन प्रभु, उसके द्वारा हमारे हाथ पैर थरथराते और कांपते हैं। खुदा बाप पिता परमेश्वर में इस योग्य नहीं है, हम इस लायक नहीं, मेरे खुदा पिता परमेश्वर पहले प्रभु, और यही प्रार्थना करती हूँ कि जो प्रभु आपने कहा आज्ञा को मान, और सचमुच आज्ञा ही प्रेम है। दुष्ट कभी नहीं चाहता कि हम आपके प्रेम, आपके विश्वास में बढ़ें और आपके नजदीक आए। खुदाबंद जी परमेश्वर, वो यही चाहता है कि किस तरीके से इनके घरों में लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो, बुराई पैदा हो। पिता परमेश्वर, आपके नाम से, यीशु के नाम से प्यारे मुंजी परमेश्वर, इन दुरात्माओं को मैं खंडित करती हूँ। प्यारे मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु, ये आपका चुना हुआ घर है खुदा, और आप हमें इस घर के अंदर लेकर आए हैं प्रभु, और कोई प्रभु आत्मा हमें इस घर से निकाल नहीं सकती। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ है प्यारे कुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु, हम सब जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं, परंतु आपकी आत्मा में निरंतर इकट्ठा होते रहे। खुदावन मुंजी परमेश्वर, जो वचन आपने हमारे जीवन के लिए बोया है वो 100 गुना फल लाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है, और हमें मालूम है प्रभु आना तो सबको पड़ेगा ही। खुदावन मुंजी परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपने हम सभी वाचाएं बांधी है प्रभु, और हम उस वाचा पे प्रभु आपके करीब आते हैं खुदावन प्रभु, और प्रभु हम चाहते हैं खुदावन हमारे और हमारे पूरे घराने का उद्धार हो प्यारे प्रभु। जाने अनजाने कोई भी भूल चूक होती खुदावन प्रभु, उसको आप क्षमा कर देते हैं, और आपसे क्षमा ही मांगते हैं खुदावन प्रभु। खुदावन मुंजी परमेश्वर प्रभु, हमारा जीवन यहाँ रहकर व्यर्थ ना होने पाए, परंतु बहुत सारी आत्माओं को प्रभु खींचकर पिता परमेश्वर तेरे करीब ला सके खुदावन, जिससे तू और तेरा प्रभु जी सरदूत और तेरे जितने प्रभु जी भविष्यवक्ता खड़े हुए इस समय हमें देख रहे हैं खुदावन प्रभु जी, वो सब आनंदित हो प्यारे प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हो प्रभु। हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं पिता परमेश्वर, परंतु आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जिए प्रभु जी। हम जानते हैं इसमें दुख आएंगे, तकलीफ आएंगी, परेशानियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी, मगर प्रभु हमें किसी चीज से डर नहीं लगता प्रभु, क्योंकि आपने हमें धैर्य की आत्मा दी है खुदावन, आपने हमें धीरजवंत किया है खुदावन जी परमेश्वर। हम आपकी बात जोते हैं खुदावन प्रभु, सच्चा प्रेमी पिता सिर्फ तू है खुदावन। हमें से हर एक जन जो यहाँ बैठा है प्रभु, आज बहुत कुछ लेके जा रहा है, और उसको हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में बढ़ाने वाले हैं, और जो हमने सुना उसको सेठ में बांट दे खुदावन परमेश्वर, और तेरे लिए खड़े रहने वाले बन सके। हमारा गाना गाना, हमारा भजन करना तभी आपको अच्छा लगेगा प्रभु, जब हम आपकी आज्ञा को मानें। सारी बातें हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अपनी आज्ञा के लिए भी प्रार्थना करती हूँ खुदावन, कि आपने उन्हें जो भी मन से भरा है प्रभु, जो आप देते हैं उनके द्वारा हमें खुदावन प्रभु, हमारे जीवनों में हमारी हड्डियों को हरा भरा करें खुदावन प्रभु, हर रोग हर अधर्म हमारे जीवनों से दूर होने पाए। सारी बातें हम तेरे दाहिने बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। ये हमारे पिता हमारा और हमारे जैसे हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और शराफत हमें से अब से लेकर अनंत काल तक हम सब भाई भाई के साथ बना रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की शुक्र धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती हूँ हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।